सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, तो व्लॉग बनाने का देखो पहला रीज़न ये है कि घर में कोई है नहीं। जो मेरी जेठानी जी हैं और जो मेरी ननद जी हैं, ननद जी, तो वो और मेरी जेठ जी, उनके बच्चे बच्चे सब गए हैं मॉल। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं सो रही थी और मुझे किसी ने कॉल करके बताया भी नहीं। मैं मेरा बहुत मन, मतलब अगर मुझसे पूछते तो हाँ शायद मैं रेडी हो जाती जाने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। मेरे से नहीं पूछा। बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आपको भी पता होगा कितना हर्ट करेगा किसी को, क्योंकि जब दो भाभी हैं और एक ननद है और वो एक के साथ जा रही है, एक को नहीं पूछ रही हैं। चलो जा नहीं रही अलग बात है, अगर मैं मना करती हूँ मेरी मेरी चॉइस है, बट अगर पूछना नहीं बनता है उनका तो ये चीज़ आपको पता है कितनी अजीब लगती है। तो वेल एंड गुड, आगे से मतलब ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। और व्लॉग में इसलिए ये चीज़ बोली है मैंने क्योंकि आगे जाके मुझे भी याद रहे, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं लोगों को ना मतलब ये समझ लेती हूँ कि कोई बात नहीं, बट अभी जो मुझे ये चीज़ बुरी लगी है वो ये बुरी लगी है। उनका रीज़न पता नहीं क्या हो, मुझे नहीं पता, बट अभी तक मेरे को रीज़न नहीं पता। बट कुछ भी रीज़न हो, बट उनको मुझसे पूछना चाहिए था, है ना। आप अगर एक मेरी जगह हैं या आप भी मतलब छोटी बहू हैं और आपको भी पता हो, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो अभी मैं फ़ोन यहाँ रख देती हूँ बिकॉज़ मैं पूजा करने जा रही हूँ। ठीक है, और फिर घर में बच्चे मैं, मम्मी और मतलब मेरे सास ससुर जी और मैं और मेरे हस्बैंड। और हम वैसे देखो, मेरे हस्बैंड को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको मेरे लिए बुरा लगा और मैं चाहती हूँ कि उनको ना लगे, बिकॉज़ मतलब कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेरे से नहीं पूछा है तो सोचो वो नहीं चाहती होंगी, है ना। और फिर मैं उनके साथ जाऊँ तो बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है ना, कि मतलब बेफालतू में बुलाना, है ना। चाहते नहीं है बट फॉर्मेलिटी के लिए पूछना पड़ा और मैं भी तैयार हो गई, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो देखो, मैं अपने घर की बुराई नहीं कर रही, बट आज जो फील किया है मैंने वो तो बताना बनता है ना। हर इंसान अपने ब्लॉग में अच्छी बातें बोलता है, मैंने बेकार चीज़ बोली है। आई नो कल को मेरे को ये ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि कैसी, ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, बट मुझे लगा कि ये गलत है और मैं ये बात भूल जाऊँगी, इसलिए मैंने अपने ब्लॉग में बोला। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बट हर्ट होता है ना। इसलिए गाइस अभी पूजा कर रही हूँ और तो आज प्लान है ब्रेड चाय के साथ खाने का। शाम को बनाऊंगी चटपटी सी मैगी, ठीक है, ताकि मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो हम दोनों सोच रहे हैं मैगी खा लें आज। कल मॉर्निंग से मुझे खाना बनाना है, तो यू नो वेरी वेल बहुत बिजी रहने वाली हूँ। और कल आदि का बर्थडे भी है, गिफ्ट तो हम ले आए हैं उसका। सो गाइस ये देखो पूजा स्टार्ट हो गई है। भगवान जी आपको मैं मतलब जब से मेरे हस्बैंड मिले हैं तब से मैं आपको इतना ज़्यादा, ये मेरी भगवान जी के लिए, हाँ, तब से मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं किसी के बारे में। बस खुशी चीज़ की है कि आपको भी बता दूं कि मैं एक बेबी प्लान कर रही हूँ। एक नहीं, मतलब अभी तो बेबी प्लान कर रही हूँ और आप उसमें साथ दें। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मतलब मेरे साथ नहीं होनी चाहिए या मेरे साथ गलत हो रही हैं, वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसके लिए आप बने हुए हैं। बाकी मैं अब कुछ मांगती नहीं, जब से मेरे हस्बैंड मुझे मिले हैं मैं कभी नहीं कहती मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ मैंने ये एक दिन आपसे कहा था शिवरात्रि वाले दिन कि मेरा एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा हो जब भी हो। तो वो टाइम आ गया है, तो आप बस देख लीजिए आपको क्या करना है। बाकी मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरे को मतलब ऐसा वैसा, या मुझे और चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को मेरा एक घर हो। बोलती हूँ ऐसे कि मतलब हे भगवान काश मेरा एक घर बन जाए, तो वो अलग चीज़ है, बट मैं कभी भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करती और औरों की तरह मैं और चीज़ें नहीं मांगती। मेरे हस्बैंड तो और ही हैं, वो तो और कुछ नहीं मांगते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस आप ध्यान दीजिए, जैसे आप शादी से पहले ध्यान देते थे। आपने कई बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें करी हैं, जैसे कई लोग मेरा दिल दुखाए हैं, तो आप उस चीज़ को समझते हैं और आप मेरे साथ रहते हैं।
मुझे अगर बुरा फील होता है तो आप अच्छे फील कराने के लिए मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। सो मुझे इसकी नीड तो है नहीं, बिकॉज अच्छी चीज़ें तो मेरे साथ ऑलरेडी हो रही हैं। वो ये है कि आई हैव बेबी, और शायद हो मेरे पेट में। तो गाइज हाँ, मैं ये बता रही थी कि वैसे तो मैं अच्छा फील कर ही रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुरा लगा है किसी चीज़ का। जो फीलिंग थी एक मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने बता दिया। बाकी मतलब कल और आज से ना यही डिस्कशन हो रहा है। होता है ना घर में थोड़ा ऊपर नीचे माहौल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अभी 2 दिन से वही कुछ चल रहा है। शायद इस वजह से उन्होंने मेरे से नहीं पूछा, तो मेरे को रीज़न एग्जैक्ट नहीं पता। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये है मेरा एक छोटा सा मंदिर, और ये पीछे जो कवाड़ा आप देख रहे हो, कवाड़ा नहीं, बहुत ज़रूरी सामान रखा है। एक्चुअली मामा जी के घर रहते हैं ना, और मामा जी के घर का आपको सीन मैंने बहुत पहले बता रखा है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं पूरा घर दिखाने का, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, मम्मी जी के लिए बनाना है मुझे, वो क्या बोलते हैं, साबूदाना का खीर। तो अभी मैं वो जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक तो बहुत दुखी थी इस चीज़ को लेकर, मतलब अपने फैमिलीज़ को लेकर, अपनी फैमिली मेम्बर को लेकर। बट अभी एकदम से ध्यान में आया ना कि बेबी का, तो इस चीज़ से एकदम चेहरे पे ग्लो आ गया। कुछ भी कहो, कहते ना जब शादी होती है तो शादी के बाद नया नया ग्लो आता है फेस पे, वो बिना ब्लीच बिना फेशियल के वो बहुत अच्छी चमक रहती है 1 साल तक। मेरी भी थी, और वो इसलिए रहती है क्योंकि हम अपने पति को तो पहचानते हैं, लेकिन और लोगों को नहीं पहचानते हैं। वो धीरे धीरे जब पहचानने लग जाते हैं, थोड़ी सी चमक उड़ जाती है। बट मेरी चमक वापस इसलिए आ गई बिकॉज मैं अब बेबी प्लान कर रही हूँ, तो मेरी ग्लोइंग फेस का राज ये भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद प्यार कम हो गया है, या आपके फेस का ग्लो ख़त्म हो गया है, तो आप भी बेबी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पता नहीं कैसी चीज़ है, कुछ नहीं समझ में आता। पता है, किसी का ना डिलीवरी वाला वीडियो देख लूँ तो बहुत ज़्यादा दिल बहुत डरता है, ऐसा लगता है कैसे होगा ये, मेरे से नहीं होगा भैया, मैं तो हिम्मत हार जाऊँगी, ऐसी ऐसी चीज़ें मन में आती हैं। बट जब ऐसा होता है ना कि बेबी प्लान करना है, तो टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो मन होता है कि पॉजिटिव आए। मतलब समझ रहे हो, बच्चा करना भी है, दर्द भी नहीं सहना, और ऐसी वीडियो देख लो तो डर भी लगता है। बट मैं ऐसी वीडियो ज़रूर देखती हूँ, लाइक बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो देखती हूँ मैं, और उसको सेव भी कर रखा है, और स्टार्ट भी करने वाली हूँ अभी, बस पॉजिटिव आ जाए फिर। तो गाइस, आपको पता है मेरे को जो मतलब ओपन हूँ मैं आप लोगों के साथ, इसलिए बता दूँ कि मेरे को पीरियड्स आते हैं 3 तारीख को, और आज है 29। तो देखते हैं कि मतलब मैं कब चेक करती हूँ। चेक तो मैं 11 को करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है 11 को चेक करूँगी, बट अपने हस्बैंड को मैं 12 को सरप्राइज़ दे दूँगी। तो इसीलिए मैं मतलब अभी आप लोग को बता रही हूँ, तो बट फिर भी मैं 11 तारीख के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है। एंड आफ्टर ऑल चलो ठीक है, घर में देखो सभी लोग अगर जो भी शादीशुदा हैं, और अगर वो मेरे से रिलेट कर पाए अपनी चीज़ों को, तो मैं आपसे बता दूं कि देखो, कई बार आपकी लाइफ में ऐसा फेस आएगा जब आपको ना किसी से बोलने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं। देखो मेरे घर में, मैं आपको अगर बहुत ट्रूली बोलूँ, भगवान की कसम खा के बोलूँ, तो अगर सामने बैठे हैं तो मैं सच बताऊँ, मेरी जो ट्रू फीलिंग है मेरे हस्बैंड के लिए है, मम्मी जी के लिए है, इस घर में, पूरे घर में, ठीक है। मैं भले ही मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाए थोड़ी बहुत कभी कभार, बट बहुत ज़्यादा प्यार है। सेम अगर मेरी मदर इन लॉ मुझे कभी कभार कुछ बोल देती हैं, मैं भी अपने मन ही मन सोच लेती हूँ कि मतलब अच्छी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते। बट अगर उनको कोई भी उल्टा बोलता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। अभी मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, फिर वो आंसू से पता चल जाता है कि मैं रोई हूँ, और अच्छा नहीं लगता फिर मुझे रोना धोना। बट मैं बता दूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, शुरू से सपोर्ट करती हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, बट अब धीरे धीरे उनका बढ़ते जा रहे हैं। और बाकी घर में जितने भी मेंबर हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, तो उनका नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो दिल में भी
नेगेटिव परसेंट भी नहीं है, ठीक है। उनका बस होना है, बाकी मैं किसी से मेरी वाइब में मैच नहीं होती, वो अच्छे हैं बुरे हैं मुझे फ़र्क नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरी जिससे वाइब मैच होती है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। भाई मुझे मेरी मदर इन लॉ के साथ फुल वाइब मैच होती है, चाहे कहीं बर्थडे पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, साथ में खाना खाना हो, कुछ भी हो, मेरी वाइब इनसे मैच होती है। डांस करवाना हो तो हर चीज़ में, और यही चीज़ है जो मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि वो मेरे साथ है, मुझे और किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे प्यारे पतिदेव जी, जिनका भी नाम मैंने लिया है,